हेलो फ्रेंड्स, अगर आपका बच्चा भी 2 से 3 साल के बीच में है और वो अभी अपने नाम से रिस्पॉन्स नहीं करता है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। और इस वीडियो में यही बताऊंगा कि बच्चे को नाम से रिस्पॉन्स करना कैसे सिखाएं, बच्चे अपने नाम से रिस्पॉन्स कैसे करें। देखिए, वैसे तो बच्चे 12th मंथ तक, फर्स्ट बर्थडे तक आते आते रिस्पॉन्स करना सीख जाता है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो 8 मंथ में भी सीख जाते हैं, 9 मंथ में भी रिस्पॉन्स करते हैं, और कुछ बच्चे 2 साल हो जाता है, 3 साल हो जाता है, लेकिन वो अपने नाम पर रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। पेरेंट्स बार बार बच्चे का नाम पुकारते हैं लेकिन बच्चा रिस्पॉन्स नहीं करता है। उस कंडीशन में पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बल्कि आस पड़ोस के लोग तो ये बोलने लग जाते हैं कि आपका बच्चे की हियरिंग जो है प्रॉपर नहीं है, वो ठीक से सुनता नहीं है, जिस वजह से पेरेंट्स और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उसके बावजूद वो टेस्ट भी करा लेते हैं, हेयरिंग का टेस्ट करा लेते हैं, वो भी ठीक है, और सारी एक्टिविटी में बच्चा ठीक से कर रहा होता है, सब कुछ ठीक से कर रहा होता है, खेल रहा होता है, देख रहा होता है। जबकि बच्चा टीवी देख रहा होता है ठीक से, कोई प्रॉब्लम नहीं होता उसको, गाने सुन रहा होता है बहुत अच्छे से, वो मूवमेंट कर रहा होता है गाने पर, फील कर रहा होता है गाने को बहुत अच्छे से, वो उसको अच्छे तरीके से वो गाने वगैरह सुनता है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि वो जब पेरेंट्स को उसको अपने नाम से बुलाते हैं तो बच्चा रिस्पॉन्स नहीं करता है। दूसरा, वो बात भी बहुत कम करता है बच्चा। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये आज मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हम कुछ एक्टिविटी के माध्यम से हम बच्चे को रिस्पॉन्स करना सिखा सकते हैं घर पे ही। तो वो एक्टिविटी मैं आपको कुछ बताऊँगा। इसमें कुछ चीज़ें तो आपको अवॉइड करनी है और कुछ चीज़ें आपको ऐड करनी है। अक्सर होता क्या है कि हम बच्चे को कई सारे नाम के साथ में कई सारे शब्द जोड़ करके उसको बुलाते हैं, कई मतलब पूरा सेंटेंस के साथ जोड़ते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैं कोई नाम लेता हूँ, मैं अपने बेटे का ही नाम लेता हूँ, जैसे जिज्ञांस, इधर आओ जिज्ञांस, ये लो जिज्ञांस, वो लो जिज्ञांस, ये खाओ, तुमने सुना नहीं, मैं तुमसे कब से बुला रहा हूँ, तुम सुनते नहीं हो। इस तरीके के लोग हम बोलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं। आप कहोगे वैसे तो ये ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही बोलते हैं, लेकिन जब बच्चा आपका 7 से 8 मंथ में या 9th मंथ में अगर रिस्पॉन्स करना सीख गया है, तब तो हमें बिल्कुल एक छोटे छोटे सेंटेंस में बोलना स्टार्ट करना चाहिए नाम के साथ में बच्चे को। लेकिन अगर बच्चा हमारा 2 साल का हो गया और 3 साल का हो गया है, अभी तक वो नाम से रिस्पॉन्स नहीं करता है, तो हमें ये 2-2 शब्द के या 3-3 शब्द के छोटे छोटे सेंटेंस पूरा जोड़ के उसके नाम से बोलते हैं ना, वो चीज़ हमें अवॉइड करना पड़ेगा। क्योंकि वो पूरा आप नए सिरे से उसको सिखा रहे हैं, तो ये चीज़ आपको साइड में रखनी पड़ेगी। हम स्टार्टिंग से सीखेगा बच्चा। तो मैं आपको कुछ एक्टिविटी बताता हूँ, उससे आप कीजिए घर पे और आपको रिजल्ट भी मिलेगा। पहला, फर्स्ट स्टेप बच्चे को क्या करना है कि सबसे पहले बच्चे के साथ में आपको कनेक्शन बनाना है, बहुत अच्छा कनेक्शन बनाना है, जिससे कि बच्चे को लगे कि हाँ, यही सबसे वो है कि आप कुछ भी बोलो उस पर वो रिस्पॉन्स करें। ना में नहीं, कुछ भी आपका साउंड जाए वो तुरंत आप पर रिस्पॉन्स करे। ठीक है, तो जब पहले बच्चे के साथ आपका कनेक्शन बन जाएगा अच्छा, तो फिर आप उसका काम करेंगे। अब पहला स्टेप आपका होगा कि आप अपने पास में बच्चे को बिठाइए और जो उसका नाम है, जैसा कि मैं बोलता हूँ जिज्ञांस, तो बोलेंगे जिज्ञांस, और उसको फेस को चिक पे हाथ लगा उसके फेस पे, और ऐसा करके अपने फेस की तरफ उसको ले जाइए। तो जब बच्चा आपकी तरफ देखेगा उस टाइम पे, बेशक आपने प्रॉम्प्ट दिया है, उसका हाथ ऐसे करके किया अपने साइड में, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने हाथ से कीजिए। जब बच्चा आपकी तरफ देख रहा है ना, उस टाइम पर उस बच्चे को रिवार्ड भी आपको देना है, चाहे कुछ भी दीजिए, कोई टॉय दीजिए या स्माइल पास कीजिए उसको, या कोई खाने की चीज़ आपको दे सकते हैं, जिससे क्या होगा बच्चे का आपके साथ में एक कनेक्शन बनेगा कुछ चीज़ के साथ में। जैसे आपने कुछ दिया तो उसको लगेगा हाँ, मेरे को इसने मेरे को नाम बोला जिज्ञांस, और देन उसकी तरफ देखा तो मेरे को कुछ मिला है, तो बच्चे के कनेक्शन बनना स्टार्ट हो जाएगा वहाँ से। ठीक है, अगर बच्चा वहाँ नहीं सुन रहा है, जिज्ञांस नहीं देख रहा है, तो भी आपको 2-3 बार 3 बार 4 बार कई दिन तक आपको इसी प्रैक्टिस में लानी पड़ेगी, तब जाकर के बच्चा आपको रिस्पॉन्स करेगा। फर्स्ट स्टेप तो ये होगा हमारा। सेकंड स्टेप जब हमारा आएगा तो उस टाइम पर
अपने हाथों को अब उसके चिक पर नहीं लगाना है, उसके पास में ही बैठना है और हम उसको अब उसके नाम से बुलाएंगे, जैसे जिज्ञांस, जिज्ञांस। आपने एक, पहले तो हम प्रॉम्प्ट दे रहे थे हाथ पर, अब आपने प्रॉम्प्ट नहीं दे रहे हैं। तो अगर वो फर्स्ट नाम पहली बार फर्स्ट टाइम बोला आपने जिज्ञांस और उसने आपकी तरफ देख लिया तो अच्छी बात है। अगर वो नहीं देख रहा है तो फिर हमें प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा उसको। अब प्रॉम्प्ट यहाँ कैसे देना है, कोई चीज़ आपको टैप कर दो ऐसे, क्लैप कर दो ऐसे, ऐसे ऐसे करके आपने किया और फिर वो बोला जिज्ञांस। तो वो जब आपने ऐसे ऐसे किया तो क्या हुआ, उसका एक अटेंशन जो है आपकी तरफ देना स्टार्ट कर देगा वो, यानी उसका ब्रेन जो एक तरीके से एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि साउंड जो अलग आएगा एक ऐसे तरीके का, तो आपकी तरफ अटेंशन देगा। तभी उस टाइम पर आपको बोलना जिज्ञांस, तो फिर से वो आपकी तरफ देखेगा। जैसे उसने देखा आपकी तरफ तो फिर से आपको रिवार्ड देना उसको। अब रिवार्ड में आप कुछ भी दे सकते हो, उसके खाने की पसंद की जो चीज़ है वो दे सकते हो, या उसका पसंदीदा कोई टॉय है तो वो भी उसको दे सकते हो, जिससे कि उसको लगेगा भाई नाम पुकारा है मेरा तो मेरे को कुछ मिला भी है। देखो बिना चीज़ के मिले आप कोई भी व्यक्ति कुछ काम नहीं करता है। इसलिए बच्चे को भी पहले तो वो सोशल नहीं था, थोड़ा हट गया था अपने उससे, तो उसकी दुनिया वो अलग बनाने लग गया था कि भाई टीवी सुन रहा हूँ मैं, फैमिली में कोई और तो है नहीं है, तो गाने सुन रहा हूँ, टीवी देख रहा हूँ, उसमें वो दुनिया अपनी बनाने लग गया था, सोशल उसका अफेक्टेड हो रहा था। अब यहाँ हम शुरू से उसका कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें हमको ध्यान में रखते हुए करनी पड़ेंगे। तो हम रिवार्ड दे रहे हैं तो वो आपकी तरफ कनेक्शन बनाएगा, उसको लगेगा हाँ मेरे को कुछ मिल रहा है, तभी तो वो आपकी तरफ देखेगा। तो अब आपने एक बार दिया, देख लिया, फिर थोड़े टाइम के बाद आपने प्रैक्टिस ऐसे ही किया, प्रैक्टिस करते करते जब बच्चा नाम सिर्फ पास में बैठ के आपने नाम बोला और फिर देखने लग गया, आपने बोला जिज्ञांस, तो वो देखने लग जाएगा। कुछ टाइम बाद, कई दिन तक आप प्रैक्टिस करोगे, लेकिन उसका रिवार्ड आपको देना नहीं भूलना है, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तीसरा स्टेप जो आएगा हमारा, आप फिर अपने बेडरूम में बैठे हैं तो एक कॉर्नर पर बच्चा बैठा है, एक कॉर्नर पर आप बैठे हो, इतनी दूर से उसको आवाज़ लगानी है जिज्ञांस। फर्स्ट आवाज़ पर उसने सुन लिया तो समझ लो अच्छी बात है। अगर नहीं सुन रहा है तो फिर से आपको वही प्रॉम्प्ट देना है, ऐसे ऐसे करके उसका अटेंशन लेना है, और वो जैसे ही आपको देखेगा तुरंत बोलना है जिज्ञांस। अब उसने देखा तो आप उसका जो पसंदीदा टॉयज़ वगैरह कुछ भी है उसको आप दे सकते हैं, कम ये लीजिए ऐसा करके, या उसको अपने पास बुला सकते हैं कम हाथ के इशारे से, जो भी आपको जैसे सिचुएशन जो बनती है वहाँ पर उस हिसाब से आप कर सकते हो। तीसरा स्टेप जो हो गया, जब इस तरीके से आपके रूम में इतनी दूरी पे भी वो रिस्पॉन्स दे रहा है आपके नाम से, आप उसको नाम बोला जिज्ञांस, वो सुनना स्टार्ट करिए। ये भी प्रैक्टिस कई दिन तक करना है, प्रैक्टिस ज़्यादा बहुत ज़रूरी है इसमें। ठीक है। देन इसके बाद में आपका फोर्थ स्टेप जो आएगा आपका, वहाँ आप इसके नाम के साथ में फिर आप एक एक दो दो शब्दों को जोड़ना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि जब मम्मी या पापा जो भी काम करा रहे हैं, या पापा बेड में बैठे हैं या हॉल में बैठे हैं, या मम्मी किचन में काम कर रही हैं, उस टाइम पर बच्चों को आवाज़ लगाया जिज्ञांस इधर आइए। अब बच्चे ने फर्स्ट टाइम में यस बोल दिया, हाँ बोल दिया, अच्छी बात है। नहीं बोल रहे तो आप खुद बोल सकते इधर आइए जिज्ञांस इधर आओ। या वहाँ कोई है, कोई और भी व्यक्ति है, मान लीजिए मम्मी किचन में है और पापा अगर रूम में हैं, तो पापा उसको प्रॉम्प्ट दे सकते हैं कि देखो आपको कोई बुला रहा है, आवाज़ लगा रहा है, तो बच्चा फिर अटेंशन देगा और सुनने की कोशिश करेगा मेरे को किसी ने बुलाया है। तो आपने बोला जिज्ञांस इधर आओ, तो फिर वो या उसके टॉय का भी नाम बोल सकते हो उसके साथ में, तो बच्चा तुरंत बाहर आएगा आपके पास में और आपके साथ में फिर वो सुनने लगे। इस तरीके से एक्टिविटी छोटे छोटे टुकड़ों में करके आप बच्चे के साथ में छोटे छोटे स्टेप में करेंगे तो आपको बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। आप ये चीज़ करिए। दूसरी बात, आप पेशेंस बिल्कुल ना खोएं अपना, इस काम के लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बच्चा 9 मंथ पे कर सकता था, 8 मंथ पे कर सकता था, वो बच्चा 2 साल में अभी नहीं कर पाया है या 3 साल में नहीं कर पाया। समझ लो कितना ज़्यादा गैप हो गया है। उस गैप को भरने के लिए 1 दिन या 2 दिन करने से नहीं होगा, कई दिनों तक आपको कंटिन्यू मेहनत करनी पड़ेगी। डेली, ज़्यादा नहीं, आप 30 मिनट डेली निकालेंगे बच्चे के लिए, डेली
आपको सारे काम छोड़ने पड़े, लेकिन वो 30 मिनट आपको निकालने पड़ेंगे, तभी आपको अच्छा एक रिस्पॉन्स देखने के लिए मिलेगा। दूसरा, इसमें आपकी फैमिली में 1 कि 2 3 जितने भी मेंबर हैं, वो सबको भी ये बात आपको बतानी पड़ेगी, क्योंकि एक टीम बन के ही एक बच्चे को आप सिखा सकते हो। ठीक है, तो उनको भी बताना है कि भाई कनेक्शन हमें बनाना है पहले बच्चे के साथ में। ठीक है, तो इस तरीके से आप बच्चे के साथ काम कीजिए और फिर देखिए आपको ज़रूर पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा और बच्चे का रिस्पॉन्स भी आपको अच्छा देखने के लिए मिलेगा। थैंक यू।